जब भी आप शिव जी की तस्वीरों के उनके गले में नीले रंग का निशान देखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा उस नील वर्ण का रहस्य क्या है? क्यों कहा जाता है उन्हें नीलकंठ महादेव? आज की यह कथा है त्याग की, समर्पण की और सृष्टि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शिव जी के नीलकंठ अवतार की। यह कहानी है उस क्षण की जब पूरा ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ रहा था और केवल एक ही देवता थे जिन्होंने सब कुछ अपने भीतर समा लिया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक संधि हुई कि वे मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और उसमें प्राप्त अमृत को आपस में बांटेंगे। मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र को मंथने लगे। सप्त सागर हिलने लगे, ब्रह्मांड गूंज उठा और एक एक करके 14 रत्न समुद्र से निकलने लगे। परंतु अचानक समुद्र से निकला एक भयंकर विषैला पदार्थ, कालकूट विष। यह विष इतना घातक था कि ब्रह्मांड की सारी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता भयभीत हो उठे। असुरों ने मुंह मोड़ लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तभी सबकी आशा की एकमात्र किरण बने भोलेनाथ महादेव शंकर। जब देवता शिव जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना कोई देर किए कहा, मैं इस विष को अपने कंठ में धारण करूंगा, परंतु ध्यान रहे इसे निगलना नहीं है क्योंकि इससे सृष्टि की गति भी रुक सकती है। माता पार्वती ने तुरंत शिव जी का कंठ पकड़ लिया, जिससे विष केवल गले तक ही रुका रहा और तभी से शिव जी का कंठ नीला हो गया। सारा ब्रह्मांड विस्मित हो गया। शिव जी की यह महानता, त्याग और सहनशीलता को देखकर उन्हें कहा गया नीलकंठ महादेव, अर्थात वह भगवान जिनका कंठ नीला है। शिव जी के इस अवतार से हमें केवल एक पौराणिक कथा नहीं मिलती बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश मिलता है। विष को निगलना नहीं, उसका सामना करना, समाज की बुराइयों को खुद में समेट कर भी सबके कल्याण के लिए खड़े रहना, किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं, करुणा का भाव रखना। नीलकंठ सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। शिव जी कोई परंपरागत देवता नहीं, वो विनाशक भी है और रक्षक भी। जब त्रिलोक पर संकट आया तो ना उन्होंने विचार किया ना शर्त रखी, उन्होंने बस इतना किया, सबका कल्याण। नीलकंठ के रूप में शिव हमें सिखाते हैं कि जो सबसे अधिक शक्ति में हो वो सबसे अधिक सहनशील भी हो। भारत में कई स्थानों पर नीलकंठ मंदिर के, विशेषकर उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव मंदिर जो ऋषिकेश के पास स्थित है, जहां माना जाता है कि शिव जी ने वही विष पिया था। हर साल सावन मास में लाखों भक्त यहां जल चढ़ाने आते हैं और कहते हैं, हे नीलकंठ, जैसे आपने सृष्टि को बचाया वैसे ही हमारे जीवन को भी बचाइए। सावन वही समय है जब समुद्र मंथन हुआ था और विष निकलने पर शिव जी ने उसे पिया था, इसलिए श्रावण मास में शिव जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। व्रत रखा जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। नीलकंठ स्वरूप की उपासना की जाती है क्योंकि यही वो समय है जब भोलेनाथ खुद भक्तों की पुकार सुनने के लिए निकट होते हैं। दोस्तों, नीलकंठ महादेव की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, यहाँ आज भी हर उस इंसान की कहानी है जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को त्याग करता है। अगर आप जीवन में कठिनाइयों से घिरे हैं तो बस एक बार सच्चे मन से कहिए, हे नीलकंठ महादेव, मेरे कष्टों को अपने भीतर संभालो, मुझे शक्ति दो, सहनशीलता दो और प्रेम दो।